तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब एक तरफ टावर है एक तरफ बिल्डिंग है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है ना, सपोज करो कि इधर तो क्या है बिल्डिंग, इधर क्या है टावर, तो एक के फुट से दूसरी तरफ तो एंगल 30 है, दूसरी तरफ कितना है 60, तो सीधी सी बात है 60 वाला क्या होगा लार्जर होगा। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं ये बिल्डिंग है आपकी और ये टावर। ओके, तो टावर के बॉटम से मतलब फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ओके, और बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ओके, तो मान लेते हैं ए बी सी डी। क्लियर, आपको दे रखी है हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। ओके, इसको मैंने माना x, इसको माना y। तो लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी है ये वाली, बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई y। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने x, और एक चीज अपने को दे रखी है हाइट ऑफ टावर कितनी 50 मीटर। क्लियर, अब सबसे पहले देखो इसमें लगाएंगे बी सी डी में, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें लगाएंगे तो जो x और y में रिलेशन बढ़ेगा वहाँ पे x की जगह कितना पुट कर देंगे 50 डिग्री, सॉरी 50 मीटर। ठीक है, तो करो जी, देखो लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो कितनी मान ली हमने y मीटर। ओके, अब क्या करेंगे, पहले देखो आप चाहो तो ये ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला लो, आपकी इच्छा है कि हम तो ये ट्रायंगल लेंगे तो वो ले लो, चलो ये ले लो फिर। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगेगा बताओ tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, y अपॉन x, tan 30 कितना होता है 1/√3, y अपॉन x क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ इस बड़े वाले ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी क्या लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा कितना इस बार, तो tan 60 इक्वल कितना हो जाएगा 50/x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और ये हो गया 50/x। x को इधर ले आऊं तो x √3 इक्वल कितना हो जाएगा 50, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो बाई 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू उठाकर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं बता दो y√3 इंटू ये √3 ऑलरेडी है और इक्वल में कितना 50। अब देखो जी √3 कितना होता है 3 और ये y इक्वल 50, तो इसका क्या कर दो डिवाइड, तो 50/3 कितना हो जाएगा 16.333 या 666, या ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 16 3 जा 48 होता है, तो 16 और आप 2/3 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है मीटर। हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 एंड 2/3 मीटर, या इसमें आप ऐसे लिखा है 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either sides of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree. Okay, find the height of the poles and the distance between the point from the poles. Okay, तो देखिएगा दिया हुआ क्या आपको दे रखा है कि कोई भी दो पोल है वो 80 मीटर डिस्टेंस पे लाइज कर रहे हैं दोनों। ठीक है ना, इस तरह से खड़े हैं। पहली बात तो दोनों की हाइट क्या है सेम है। ओके, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है अपने को। ठीक है, अब मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जहां से एक तरफ देखे तो एंगल बनता है 60 का और वहीं दूसरी तरफ देखे तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। ठीक है ना, ये दोनों 90 रहेंगे, ये माना ए बी सी डी और ई, दोनों की हाइट सेम है, मतलब दोनों की हाइट मैंने क्या ले ली x, क्या ले ली। ओके, अगर मैं ये वाली हाइट डिस्टेंस मानता हूँ y, ओके, तो पूरी डिस्टेंस कितनी है इसकी 80 मीटर,
ओके, तो मुझे बताओ CD कितना हो जाएगा? टोटल 80 में से क्या जाएगा? y, तो 80 माइनस वाई बन जाएगी। ये वाली चीज समझ में आई? वापस देखना, टोटल हाइट कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है? 80 मीटर। 80 में से इतना मान लिया x, ठीक है ना? तो ये कितना बचेगा? 80 में से कितना गया? y। इसका मतलब 80 माइनस वाई लिखा जाएगा, ठीक है? अब अपने को क्या क्या चाहिए? अपने को चाहिए हाइट ऑफ पोल और ये दोनों डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना? तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले इधर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC क्या लगेगा बताओ? tan थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। x अपॉन वाई, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो x अपॉन वाई, इस y को ले आए इधर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y√3। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अरे यहाँ तक तो समझ में आया ना? क्या लगेगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। तो tan 60 इक्वल x अपॉन वाई। tan 60 की वैल्यू होगी √3, ये हो गया x अपॉन वाई। तो y√3 इक्वल कितना हो गया? x। अब नाउ इन ट्राइंगल दूसरा वाला कौन सा है बताओ? CDE। बताओ CDE में क्या लगेगा? अगेन tan थीटा, इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और ये हो गया x अपॉन 80 माइनस वाई। क्या बनेगा? 80 माइनस, बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। ये हो गया x अपॉन 80 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 80 माइनस वाई इक्वल कितना हो गया? x√3। इक्वेशन सेकेंड। अब बताओ फर्स्ट में से x की वैल्यू कितनी है? y√3। x देखो x की वैल्यू कितनी, ये उठा के रख दो वहां पे, तो बाई 1। x की जगह रखना है कितना? y√3 और ये √3 ऑलरेडी बैठा है, तो कितना बनेगा? देखो जी, ये कितने हो गए? 3y। ये माइनस का y इधर आके, तो कितने हो गए? ये 4y। इधर कितना? 80। तो 80 में 4 का डिवाइड कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। ओके, हेंस डिस्टेंस BC तो कितनी आ गई? 20। तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस वाई। ओके, हेंस BC तो आ गया आपके 20 मीटर एंड 80 माइनस वाई मतलब CD डिस्टेंस कितनी आएगी? 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ये तो दोनों पोल्स की क्या आई है? डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम गिवन पॉइंट या पॉइंट C इज 20 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पोल DE या सेकेंड पोल विच इज 60 मीटर। ओके, दोनों की डिस्टेंस आ चुकी है। आपको हाइट चाहिए। हाइट मतलब किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। दोनों पोलों की हाइट सेम है, तो एक की निकाल लेंगे, दोनों का आ जाएगा। तो यहाँ पे उठा के रखो। ओके, तो क्या करोगे? बाई इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की वैल्यू है 20, तो 20√3 मीटर। ओके, हेंस द हाइट ऑफ पोल, हेंस द हाइट ऑफ पोल बताइए कितनी? 20√3 मीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ द पोल्स फ्रॉम पॉइंट C या गिवन पॉइंट आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो ये वाला भी राइट कर देना। ओके, कर लो ना। Tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the ground, the bank directly opposite to the top of the tower. Okay, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line, join this point to the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. Okay, अब देखो सब कुछ छोड़ो, कितना लेंथ इक्वेशन दे रखा है, उसका मीनिंग क्या है वो देखो अपने। तो आपको क्या दे रखा है कि भाई ये जो पॉइंट A और C है ना, ओके, हमें क्या चाहिए? विड्थ ऑफ कैनाल। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कितनी दूरी पे लिया गया है, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट A है वहां से देखने पे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। फिर कुछ दूर आने के बाद में पॉइंट B से देखा गया। ओके, मतलब ये दूसरा जो किनारा है वहां से देखा गया,
तो वहां से देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने माना इसकी ऊंचाई कितनी है y, ओके, कैनल की लेंथ कितनी है x, और ये जो अपना पॉइंट वो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 20 मीटर दे रखी है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 + x। अब क्या करोगे, पहले ये छोटा ट्राइंगल फिर लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। तो आ जाओ इसमें, इन ट्राइंगल BCD क्या लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा कितना है 60, P/B मतलब y/x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x√3 इक्वल कितना हो गया y, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD में आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल ACD बताओ क्या होगा, tan थीटा, और थीटा कितना है इस बार 30 डिग्री, y/20 + x, ओके। बताओ tan 30 की वैल्यू 1/√3, y/20 + x, क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना 20 + x इक्वल कितना हो गया y√3, ओके। अब देखो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू y की वैल्यू पड़ी है या नहीं है, तो ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, वहां पे रख दो, तो /1 ये इक्वेशन सेकंड, /1 ये बनेगा 20 + x इक्वल y की वैल्यू आ गई आपके पास x√3, और ये √3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो √3 कितना 3, और x ये x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 20 एग्जैक्ट, तो कितना बचेगा 2x इक्वल 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बताइए 10 मीटर। इस टाइप से आपको करना है। ये तो क्या है x क्या है लेंथ ऑफ कैनाल, सॉरी विड्थ ऑफ कैनाल, ओके। अब अपने को क्या चीज की हाइट, तो ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ओके। एंड हाइट ऑफ टावर बताइए क्या हो जाएगी y इक्वल ये 10 यहाँ उठा के रख रहे हैं, ठीक है ना फर्स्ट में, तो 10√3 मीटर, इस तरह से तुम्हें करना होगा। कर सकते हो। सबसे पहले क्या दे रखा था अपने को, ये 20 मीटर, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, डायग्राम दिया हुआ था तो आधा काम तो वहीं पे अपना हो गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले छोटा ट्राइंगल, तो इसमें क्या लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है P/B, तो यहाँ हो जाएगा y/x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x√3 इक्वल किसके आ गया y के। फिर आ जाओ इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना, तो P/B इक्वल tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3, ये हो गया y/20 + x, तो क्या करेंगे फिर देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 20 + x इक्वल कितना हो गया y√3, y की वैल्यू कितनी है x√3 उठा के रखो यहाँ पे y की जगह, तो ये हो गया √3x, तो √3 3x, ओके। ये प्लस का x इधर आके क्या हो गया माइनस, तो कितना बचेगा 2x, उसको मैंने इधर लिख दिया है, और ये इक्वल में क्या है 20 में 2 का डिवाइड कितने टाइम 10 टाइम, x की वैल्यू 10 मींस लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ कैनाल वो कितनी आ गई 10 मीटर, ओके। अब ये 10 उठा के यहाँ रख दिया यहाँ फर्स्ट में, तो y मींस हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 10√3 मीटर। इस तरह से आप गए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. आपको दे क्या रखा है भाई, आपके पास में कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, ये मान लेते हैं 7 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग, और ये आपका केबल टावर। अब देखो इसके टॉप के ऊपर खड़े होकर देखने से अपने को इसका जो सामने टावर लगा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है कितना 60 डिग्री, और यहीं से अगर नीचे की ओर देखें इस केबल टावर के फुट को, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45। तो देखो डिप्रेशन है तो यहाँ ऊपर की ओर क्यों करेंगे, देन उसके बाद यहाँ अल्टरनेट एंगल के थ्रू उसको नीचे ले आओगे, ठीक है। ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर, ओके। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये वाली कितनी मान लेते हैं x, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, अच्छा कल आपने उल्टा मान रखा था, इसको y और इसको x, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी x ही हो जाएगी, तो नेम दे दो इनको
ए बी सी डी और ई। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, मतलब ए बी सी लेंगे, देन उसके बाद में कौन सा ए डी ई। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो वाई आ जाएगा। तो अपने को टोटल हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट क्या होगी इसको बताओ, देखो दोनों को ऐड कर देना, क्या हो जाएगा एक्स प्लस सेवन, सॉरी वाई प्लस सेवन, वाई प्लस सेवन टोटल हाइट, ठीक है ना। तो करते हैं, देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये। आ जाओ इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगेगा, पी अपॉन बी टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, टेन 45 कितना 1, तो 7 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी ई क्या लगेगा पी अपॉन पी, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 10 60 इक्वल वाई अपॉन एक्स, 10 60 की वैल्यू √3 वाई अपॉन एक्स, एक्स को ले आओ इधर तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी x √3। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी 7, वो उठा के यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y कितना हो गया 7√3 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल हाइट निकालनी है। हेंस टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, देखो y प्लस 7, तो y की वैल्यू कितनी 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले सकते हो आप, तो बचेगा क्या √3 और यहाँ क्या छोड़ के जाएगा 1, 7√3 मीटर, 7√3 प्लस 1 मीटर। ओके, ये हो जाएगी अपनी हाइट ऑफ टावर। अगला बताइए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा होगा, देखो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, ये लो जी। अब यहाँ इसके टॉप से देखने पर देखो दो जहाज, पानी के जहाज एक के पीछे एक है, ठीक है ना। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कितने कितने 30 और 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब यहाँ ऊपर क्यों शो करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने क्या कहा था आपको, दूर वाला एंगल छोटा होता है बड़ा होता है, अरे दूर वाला एंगल और पास वाला एंगल बड़ा, तो 30 और 45 है, ये लो जी। तो ये भी z बनेगा और इधर भी z बनेगा, तो इसको नीचे ले आएंगे, लेकिन एक बार का शो करना पड़ेगा। ये 75 मीटर दे रखी है हाइट, हमें चाहिए दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इसको माना x, इसको माना, तो टोटल क्या होगी x प्लस y। देखिएगा ध्यान से, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, मतलब एक के पीछे दूसरी है। ओके, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स x, ये x निकालना आपको, ठीक है ना। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, क्या मान लिया हमने x मीटर, ठीक है ना। डायग्राम समझ में आया, कोई पोल लगा हुआ है लाइट हाउस, ठीक है ना। तो यहां से देखने पर एक शिप कितना एंगल बना रही है 45 का, दूसरी वाली कितना बना रही है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए। अब सोच लो, यहाँ बैठे बैठे ये डिस्टेंस निकाल सकते हो तुम लोग। ओके, कई बोलते हैं ना ट्रिग्नो कहाँ यूज में आती है, तो वो यहाँ यूज में आती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। ओके, चलो देखो सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में, तो नेम दे दो इनको ए बी सी और डी। तो पहले बी सी डी में, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या होगा बताओ, टेन थीटा 45 डिग्री का, तो 10 45, टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, तो 75 अपॉन वाई, 10 45 की वैल्यू 1, 75 अपॉन वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई इक्वल कितना हो जाएगा 75 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट वाई आ चुका है। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में कौन से में बताओ, इन ट्राइंगल ए सी डी। ओके, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन 10 थीटा, थीटा कितना इस बार 30 डिग्री। ओके, तो 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, 10 30 कितना होता है
1 अपॉन रूट 3, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 75 रूट 3, एक्स की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से, सॉरी वाई की वैल्यू, तो बाई 1 वैल्यू रख दो यहाँ पे वाई की जगह 75, तो ये 75 उधर जाके क्या होगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस में, तो कॉमन आ रहा है क्या कुछ, रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगी आपके डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, इस टाइप से करना है। तो देख लो ये सेम ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। स्टार्टिंग में वो 1.5 मीटर टॉल बॉय वाला भी ऐसा ही था, ओके, और आगे बैलून वाला भी ऐसा ही है। तो करो पहले। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द वाइड in a horizontal line at a height of 88.2 meter, okay, from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. स्टार्टिंग में जब बैलून ने स्टार्ट किया उड़ना, ठीक है ना, जब वो हवा में था तो पहले देखिएगा एंगल कितना बन रहा था 60 का, फिर कुछ देर बाद में एंगल बनने लग गया कितने का 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि दोनों कंडीशन में इसने भाई स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये अपने को फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ अपने को दे रखा है कि जो गर्ल है उसकी हाइट कितनी है 1.2 है क्या, 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ओके, तो देखिएगा सीधी सी बात है कि ये टोटल ग्राउंड से हाइट है 88.2, ठीक है, तो जो लड़की की हाइट है वो इसमें से क्या हो जाएगी माइनस, तो जो अपने काम की हाइट है ना ये वाली, ये कितनी बचेगी 88.2 माइनस 1.82, तो कितना बचेगा बताओ 87। देखिएगा 88.2 है, उसमें से लड़की की जो हाइट है 1.2 वो माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा 87 मीटर। ठीक है, अब देखो अपने को नहीं पता ये कितना चला, तो इसको माना मैंने x, इसको क्या माना y, तो टोटल कितनी हो गई x प्लस वाई। ओके, अपने को क्या चाहिए डिस्टेंस, ओके, कर्व्ड डिस्टेंस मीन्स y अपने को चाहिए। तो क्या करोगे सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल, अब सुनो मेरी बात, ये अगर 87 है तो ये भी कितना होगा, भाई हाइट तो सेम है ना, तो ये भी हो जाएगा 87, ये 90 और ये भी अपना 90 एंगल। तो आ जाओ सबसे पहले इसमें नेम देते हैं इनको A B C D E। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो इन ट्राइंगल A B C बताइए क्या होगा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है पहली बार में 60 इक्वल 87 अपॉन x, तो x tan 60 कितना होता है √3, 87 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 √3, इक्वेशन फर्स्ट x आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए y के लिए, हम क्या करेंगे पहले ये पूरा ट्राइंगल यूज में लेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल देखो कौन सा बी डी ई, बी डी ई क्या होगा बताओ, tan थीटा, थीटा कितना है इस बार 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस 87 पॉइंट अपॉन x प्लस वाई। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये नहीं है, ये है 87 जो काम का है वो, तो 87 अपॉन x प्लस वाई, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, तो 87 अपॉन x प्लस वाई क्या किया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल 87 √3, x की वैल्यू कितनी है, कितनी है x की वैल्यू 87 √3, ये क्या हो गया इक्वल tan 60 1 अपॉन √, अच्छा ये देखो डिवाइड में आएगा, यहाँ देखो ऐसे आएगा, ये डिवाइड में हो गया ऊपर, ठीक है, तो ये √3 कहाँ जाएगा डिवाइड में प्लस y इक्वल कितना हो गया 87 √3, इसको ले जाओ उधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम, तो
ऊपर से तो मैं निकाल रहा हूँ 87 कॉमन पहले, बाद में लेंगे एलसीएम। तो यहाँ बचा √3, यहाँ बचेगा 1/√3। तो ले वो इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? √3 3 -1 कितना हो गया? 3 - 1 2/√3 डिवाइड में √3 आ गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। ओके, तो कर दो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हो गया 87 × 2 × √3 3 से काट दो इसको 29 टाइम, तो 29 2 जा 58 और ये हो जाएगा √3 मीटर। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस। ओके, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ कंडीशन या बैलून फ्रॉम इनिशियल टू एंड इज 58 √3 मीटर। ओके, अब इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही होगा। क्या दे रखा है? हर्षित है? अरे काम धाम तो है नहीं छुट्टियों में, बेटा बेटा नीचे क्या कर रहा है? देखो यहाँ बैठा है छत पे। बेड के नीचे की तरफ देख रहे हैं कि एक गाड़ी आ रही है। जल्दी से जाके कंपास लेके आता है और मेजर करता है कि कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इसका? पहली बार में 30 डिग्री का, और कुछ देर बाद में एंगल बनने लग जाता है 60 डिग्री का। क्या? पहले एंगल बना 30 का, फिर कुछ देर बाद में एंगल, मतलब 6 सेकंड बाद में एंगल बनने लग गया 60 डिग्री का। क्या? देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन से नीचे ले आएंगे इनको, तो ये तो हो गया 30 का, ये हो गया 60 का। इसको माना x, इसको माना y। अच्छा रुको, ये दे रखी है 6 सेकंड, यहाँ पे कितना दे रखा है? 6 सेकंड आपको दे रखा है, और हाइट से अपने को कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको मैंने x ले लिया, इसको ले लिया y, ठीक है ना। हाइट चाहिए नहीं अपने को, अपने को चाहिए कि कितनी देर बाद में ये जो गाड़ी है ना हर्षित को पार कर जाएगी, मतलब हर्षित के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. पहली बार में एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. Okay, तो ये अपने को फाइंड आउट करके बताना है कि ये कितने टाइम में इसके बॉटम तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए देखिएगा क्या करेंगे। दो कंडीशन बनी हुई है सीधी सीधी आपके सामने। पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अपने को तो x चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो इधर ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल और ये अपना सेकेंड ट्राइंगल। तो आ जाइए, बताओ टोटल क्या हो जाएगी। सबसे पहले इसमें तो इन ट्राइंगल BCD क्या लगेगा? tan थीटा। तो tan 60 डिग्री y/x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो y/x, तो यहां से y की वैल्यू निकालो, ये इधर आएगा। तो x √3 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ACD क्या होगा? बताओ tan थीटा कितना? tan ही क्यों लगा? क्योंकि P/B, ओके, यूज में आ रहा है। तो ये हो गया y/x + 6। tan 30 की वैल्यू 1/√3 y/x + 6 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x + 6 = y√3, ठीक है। देखो y की वैल्यू अपने पास पड़ी है कितनी? कितनी है? x √3, और ऑलरेडी यहाँ पे √3 है। तो √3 3 और ये x, और इधर x था, तो ये वाला x इधर आके क्या होगा? -x। तो बताइए कितना बचा?
2x इक्वल 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में 2 का डिवाइड 3 सेकेंड। ओके, हेंस क्या लिखोगे? जो कार है वो कहाँ, मतलब यहाँ बॉटम तक पहुँच जाएगी कितनी देर बाद में? 3 सेकेंड्स के बाद में। तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? यहाँ केवल टाइम डाल दिया, टाइम देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। अब कई लोग आपको डिस्टेंस लेके करवाएंगे तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी कौन सा तरीका रहेगा? ये वाला, ठीक है ना। मैंने चेंज किया ही नहीं, जो आंसर आएगा वो सेकंड में आ जाएगा फिर। ओके, तो इस टाइप से आपको करना है, कर सकते हो। इसी के साथ अपने ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होगी जो केवल आपको ही बताई जाएगी, इधर नहीं बताई जाएगी, ठीक है ना। जो एग्जाम में 100%